कोई भी चुनाव लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में जो मतदाता है उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और इसीलिए अभी सीधे दिल्ली से हम आए हैं वोट देने के लिए और वोट देके सीधे वापस गए। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सीधा दिल्ली से वोट देने के लिए वो पटना पहुंचे और वोट देकर वो सीधा निकले और कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के महापर्व में सब लोग को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और इसलिए हम दिल्ली से वोट देने के लिए पहुंचे हैं। और वहीं बात करें तो सुबह से ही वोटिंग है वो हो रहा है, तमाम लोग हैं वो बूथ पर जाकर अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसे में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी वोट देकर क्या कुछ करें छोड़ जाते उनके तमाम बयानों के साथ। चलिए देखिए, कोई भी चुनाव लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में जो मतदाता है उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और इसीलिए अभी सीधे दिल्ली से हम आए हैं वोट देने के लिए और वोट देके सीधे वापस गए। संसद का सत्र भी चल रहा है तो इसलिए वोट देने के लिए आए हैं। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपने मत का प्रयोग करना लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। प्रशांत किशोर भी मैदान में, कोई चैलेंज है सर आप लोग के लिए? कोई चुनौती नहीं। प्रशांत किशोर पिछले विधानसभा के आम चुनाव में भी बहुत तीर मार रहे थे, इस बार भी कोई उनकी संभावना और उम्मीद नहीं है। वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहते हैं। बिहार की धरती ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती है जो हवाबाजी में विश्वास करते हैं। पार्लियामेंट में सर जिस तरीके से राहुल गांधी ने किया एंटी पेपर, देखिए, राहुल गांधी जी का व्यवहार तो सब दिन से विरोधी दल के नेता का जो व्यवहार होना चाहिए, जो एक जिम्मेवार पद पर वो हैं, उसका कभी पालन नहीं करते। अपनी जिम्मेवारी को भी नहीं, सड़क पर जिस तरह से लोग बोलते हैं उसी तरह का व्यवहार करते हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से प्रधानमंत्री जी को भी कुछ अपशब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा उनसे कि मैंने कब कहा था आप जरा बताइए, कंटेम्प्ट चला तो जाके हलफनामा देके माफी मांग लिया सुप्रीम कोर्ट से। तो उनका वो स्वभाव है, वो आदत है। अब कल जिस तरह से उन्होंने संसद में व्यवहार किया, कोई भी साधारण नेता भी, एक सांसद के लिए भी वो बहुत ही अपमानजनक है। असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना, जिस तथ्य में कोई सच्चाई नहीं है, सरासर झूठ जिसको आप कह सकते हैं, वो सरासर झूठ बोलना और उस पर अड़े रहना बहुत खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से कुड़ते जा रही है। ऐसा नेतृत्व अगर कांग्रेस पार्टी का रहेगा तो कहाँ है कांग्रेस पार्टी का भविष्य? इस देश में कोई भविष्य नहीं है। मोदी जी मजबूती के साथ देश का विकास कर रहे हैं, देश का मान सम्मान गौरव बढ़ा रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं।